नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित इसके संपूर्ण इतिहास के संबंध में। इसके अंतर्गत दोस्तों मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे उन अधिनियम या उन एक्ट के बारे में जो दोस्तों ब्रिटिश काल के दौरान हुए थे। और चूंकि दोस्तों इन एक्ट में जो प्रावधान हुए थे वो एज इट इज़ भारतीय संविधान में आगे चलकर ले लिए गए थे, इस कारण दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माताओं को संविधान बनाने में इन एक्टों से काफ़ी मदद मिली थी, अर्थात भारतीय संविधान का विकास हुआ था। इन एक्ट में दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, फिर दोस्तों चार चार्टर्ड एक्ट आएंगे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि दोस्तों पहला चार्टर्ड एक्ट जो हुआ था 1793 में, फिर इसके 20 साल बाद दोस्तों दूसरा चार्टर्ड एक्ट होता है 1813 में, फिर आता है तीसरा चार्टर्ड एक्ट 1833 और चौथा चार्टर्ड एक्ट दोस्तों 1853 में हुआ था। लास्ट में दोस्तों हम लोग जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में। इससे संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों 1773 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत दोस्तों पहली बार कंपनी को, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो भारत पर शासन कर रही थी, उसको दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा रेगुलेट यानी कि नियंत्रित किया गया था। यानी कि दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला एक्ट था जिसमें दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार रेगुलेट यानी कि नियंत्रित किया गया था। इसके तहत दोस्तों बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रखा गया और दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर था उस समय वारेन हेस्टिंग्स, और इसी को ही दोस्तों आगे चलकर नाम इसका बदला गया यानी कि गवर्नर जनरल रखा गया। तो इस प्रकार दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स बनता है। तो यहाँ से भी दोस्तों 2 पॉइंट आपको याद रखने कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स ही दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। गवर्नर की सहायता के लिए, यानी कि इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए दोस्तों 4 सदस्यों वाली एक परिषद बनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों बम्बई और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेंगे, यानी कि अब मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी कि बंगाल, बम्बई और मद्रास तीनों का क्षेत्र दोस्तों एक ही गवर्नर जनरल देखता था, जो था बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके अलावा दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब हुई थी, तो 1774 ईस्वी में। याद रहे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। बंगाल के दोस्तों कलकत्ता में पहली सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई थी भारत की, और इसका एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था और 3 अन्य न्यायाधीश चुने गए थे। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी, तब इसके मुख्य जज के रूप में, यानी कि चीफ जस्टिस के रूप में किसे चुना गया था, तो वो थे दोस्तों एलिजा इम्पे। सो दोस्तों एलिजा इम्पे कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति या प्रथम जज के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण पहली बार लागू हुआ था, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, यानी कि वो अपना पर्सनल व्यापार भारत में नहीं कर सकते थे। इस तरह दोस्तों पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर नियंत्रण लागू किया गया था, और ना ही दोस्तों वे किसी तरह की उपहार या फिर रिश्वत ले सकते थे। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी के द्वारा एक नियम बनाया गया कि कंपनी अब निजी व्यापार भी नहीं कर सकती है किसी प्रकार का भारत में, और ना ही दोस्तों वह किसी प्रकार का उपहार या रिश्वत ले सकती है। इसके अलावा दोस्तों इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कंपनी को नियंत्रण करने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए दोस्तों एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल का चुनाव किया गया था, जिसमें दोस्तों 24 सदस्य चुने गए थे। और इन सदस्यों का चुनाव दोस्तों 1000 पाउंड शेयर धारकों द्वारा ही किया जाएगा। ये दोस्तों इस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि जो जिसके पास ही दोस्तों 1000 पाउंड के शेयर होंगे वही दोस्तों इस निदेशक मंडल के सदस्यों को चुनेगा। पहले दोस्तों जो निदेशक मंडल के सदस्य चुने जाते थे वो 500
शेयर धारकों द्वारा चुने जाते थे, लेकिन दोस्तों अब 500 नहीं 1000 शेयर धारकों द्वारा ही इन सदस्यों का चुनाव किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों इन सदस्यों का कार्यकाल अब बढ़ाकर 1 वर्ष था पहले, अब 4 वर्ष कर दिया गया था। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में। किस अधिनियम के तहत पहली बार कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा रेगुलेट किया गया या फिर नियंत्रित किया गया था। बंगाल का गवर्नर जो दोस्तों उनका नाम बदलकर गवर्नर जनरल रख दिया गया था, और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे उस समय वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को चुना जाता है। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए दोस्तों एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, यानी कि इस परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे, और बम्बई और मद्रास का गवर्नर दोस्तों अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। बंगाल के कलकत्ता में दोस्तों पहली सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई थी, जिसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों चुने जाने वाले व्यक्ति थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के, वे थे दोस्तों एलिजा एम्पे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण लागू हो गया। अब कंपनी के अधिकारी दोस्तों निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, ना ही वे दोस्तों किसी तरह का उपहार या फिर रिश्वत ले सकते थे। कंपनी को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल का गठन किया गया, जिसमें दोस्तों 24 सदस्य होते थे। पहले दोस्तों इस निदेशक मंडल का चुनाव 500 पाउंड शेयर धारकों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब दोस्तों 1000 पाउंड शेयर धारकों द्वारा इन सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्तों कई महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एक तो बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया। इसके अलावा दोस्तों भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ये दोनों पॉइंट तो आपको भूलने ही नहीं है। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के संबंध में। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 ईस्वी में, जबकि दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट्स के नाम पर रखा गया था, यानी कि दोस्तों उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पिट्स, और उनके द्वारा ही दोस्तों ये एक्ट ये अधिनियम बनाया गया था, और उनके नाम पर ही दोस्तों इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। इसमें दोस्तों प्रावधान किया गया था कि दोहरी नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी भारत में, यानी कि दोस्तों जो कंपनी थी उस पर दोहरी नियंत्रण प्रणाली लागू कर दी गई थी। अभी दोस्तों हमने जाना था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल का गठन किया गया था कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, जिसमें दोस्तों 24 सदस्य थे। लेकिन दोस्तों अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी स्थापित किया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की दोस्तों स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी पर या कहें तो भारत पर दोस्तों दोहरी नियंत्रण प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसमें दोस्तों एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रण मंडल स्थापित किया गया था। निदेशक मंडल दोस्तों राजनीतिक मामले देखता था, जबकि दोस्तों नियंत्रण मंडल नागरिक, राजस्व और सैन्य मामले देखता था। सो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सदस्यों की संख्या 4 की गई थी, और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोस्तों घटाकर 3 कर दी गई। इस पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि 1784 के बाद दोस्तों इसके 2 साल बाद एक संशोधन लाया गया, जिसे दोस्तों 1786 का संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत दोस्तों या इस संशोधन के तहत गवर्नर जनरल को दोस्तों कंपनी का मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया था, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार की सेना थी उसका मुख्य सेनापति दोस्तों कौन होता था? तो गवर्नर जनरल। सो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल को कंपनी का मुख्य सेनापति किस अधिनियम के तहत या किस संशोधन के तहत घोषित किया गया था या फिर बनाया गया था? तो 1786 संशोधन अधिनियम के तहत। इसके अलावा दोस्तों गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद यानी कि जिसमें दोस्तों 3 सदस्य थे उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार दिया गया था, यानी कि जो परिषद निर्णय लेती थी उनको निरस्त भी कर सकता है गवर्नर जनरल। किस अधिनियम के तहत? तो 1786 संशोधन अधिनियम के तहत। यानी कि दोस्तों अब गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति भी दे दी गई थी। तो दोस्तों गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति और गवर्नर जनरल को दोस्तों मुख्य सेनापति कंपनी का किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों वो था 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत।
दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट में हमने पढ़ा कि पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था दोस्तों 1784 ईस्वी में। ये दोस्तों अधिनियम तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम के तहत दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था कि भारत में दोस्तों दोहरी नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी, जिसमें दोस्तों एक निदेशक मंडल जिसमें 24 सदस्य होते थे और नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था, जिसमें दोस्तों 6 सदस्य होते थे। जिसमें दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल जिसमें 24 सदस्य होते थे वे दोस्तों राजनीतिक मामले देखता था। इसके अलावा दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण मंडल जिसमें 6 सदस्य होते थे ये दोस्तों नागरिक, राजस्व और सैन्य संबंधी मामले देखते थे। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या दोस्तों 4 से 3 घटाकर कर दी गई थी, यानी कि जो दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसमें 4 सदस्य थे, अब उसमें दोस्तों 1 सदस्य घटाकर उनकी संख्या 3 कर दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ही दोस्तों इसके 2 साल बाद एक संशोधन लाया गया जिसे 1786 का संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों गवर्नर जनरल को कंपनी का मुख्य सेनापति बनाया गया था और गवर्नर जनरल को दोस्तों वीटो शक्ति दी गई थी, यानी कि वो विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को निरस्त कर सकता था। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं हम चार्टर्ड एक्ट के संबंध में। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद दोस्तों भारत में 4 चार्टर्ड एक्ट लाए गए थे, वो बैक टू बैक 220 वर्षों के अंतराल में लाए गए थे। पहला चार्टर्ड एक्ट दोस्तों लाया गया था 1793 ईस्वी में, जिसके तहत दोस्तों कंपनी का सर्वप्रथम शासन अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था, यानी कि 20 वर्षों के लिए और दोस्तों कंपनी का शासन अधिकार भारत में बढ़ा दिया गया था। दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन या खर्चे भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। किस चार्टर्ड एक्ट के तहत? तो चार्टर्ड एक्ट 1793 के तहत। और इस चार्टर्ड एक्ट के बाद दोस्तों इसके 20 साल बाद दूसरा चार्टर्ड एक्ट 1813 आता है। ये चार्टर्ड एक्ट दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित 2 से 3 पॉइंट अक्सर पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट यह है कि आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी का व्यापार पर दोस्तों एकाधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत। तो दोस्तों चार्टर्ड एक्ट 1813 में कंपनी का व्यापार पर जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंडीशन रखी गई थी कि चीन के साथ जो कंपनी व्यापार करती है और चाय का व्यापार भारत और चीन के साथ कहीं पर भी होता है उस पर दोस्तों कंपनी का एकाधिकार होगा। यानी कि दोस्तों टोटली कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था, सभी पर समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ कंपनी का व्यापार बना रहा और चाय का व्यापार जो भारत में या फिर चीन में कंपनी करती है उस पर दोस्तों एकाधिकार होगा कंपनी का। और इस एक्ट के द्वारा ही दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक रूप से खर्च करने की बात की गई थी। यानी कि दोस्तों पहली बार किस एक्ट के तहत पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक रूप से खर्च करने की बात कही गई? तो दोस्तों वो था चार्टर्ड एक्ट 1813 का। तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत दोस्तों भारत में पहली बार कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया और भारतीय शिक्षा पर दोस्तों 1 लाख रुपए खर्च करने के रूप में वार्षिक रूप से खर्च करने की बात की गई थी। इसके अलावा दोस्तों पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने या फिर भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी दोस्तों आज्ञा दी गई थी चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का शासन अधिकार पुनः 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। दोस्तों चार्टर्ड एक्ट 1793 के संबंध में हमने जाना किसके तहत दोस्तों कंपनी का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसके अलावा दोस्तों जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन और खर्चे दोस्तों भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों चार्टर्ड एक्ट 1813 आता है इसके 20 साल बाद, जिसके तहत दोस्तों कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन दोस्तों कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार पर दोस्तों कंपनी का एकाधिकार बना रहा। भारतीय शिक्षा पर दोस्तों सर्वप्रथम 1 लाख रुपए वार्षिक रूप से खर्च करने की बात ब्रिटिश सरकार द्वारा कही गई इस एक्ट के तहत। इसके अलावा दोस्तों ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा भी इस एक्ट के तहत दी गई थी। तो कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए और ईसाई मिशनरियों को दोस्तों भारत में प्रवेश करने की आज्ञा दी गई थी चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत। ये 3 पॉइंट जरूर आपको याद रखने होंगे। और अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं चार्टर्ड एक्ट 1833 के संबंध में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों पहला चार्टर्ड एक्ट हुआ था 1793 ईस्वी में और दूसरा हुआ था दोस्तों 1813 में और तीसरा दोस्तों होगा 1833 ईस्वी में।
हर 20 साल बाद दोस्तों चार्टर्ड एक्ट आता है, जिसके तहत दोस्तों हर 20 साल के लिए कंपनी का शासन अधिकार बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों इस चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान ये हुआ था कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो दोस्तों अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जबकि दोस्तों हमने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पढ़ा था 1773 ईस्वी में। इसमें दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। अब दोस्तों बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आपको याद रखना है कौन था, तो विलियम बेंटिंक था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी दोस्तों विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। तो 3 पॉइंट है दोस्तों आपको याद रखना है इस अधिनियम के तहत। किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बना, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल उस समय था विलियम बेंटिंक, और इसको ही दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार संपूर्णता समाप्त कर दिया गया था चार्टर्ड एक्ट 1833 में। जबकि दोस्तों इससे पहले का चार्टर्ड एक्ट हुआ था 1813 ईस्वी में। इस अधिनियम के तहत दोस्तों कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। लेकिन दोस्तों जो चीन के साथ व्यापार था कंपनी का, और चाय का जो व्यापार करती थी भारत में या फिर चीन में कंपनी, उस पर दोस्तों एकाधिकार बना रहा था 1813 में। लेकिन दोस्तों 1833 में ये भी अधिकार कंपनी से छीन लिया गया था, यानी कि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर भी दोस्तों एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था चार्टर्ड एक्ट 1833 में। तो यहाँ से दोस्तों 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था 1813 में चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। लेकिन दोस्तों 1833 के चार्टर्ड एक्ट में ये कहा गया कंपनी का संपूर्णता एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो चीन के साथ व्यापार था और चाय के साथ व्यापार था वो भी समाप्त कर दिया गया था 1833 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल के परिषद में दोस्तों जो 3 सदस्य होते थे उसमें दोस्तों एक विधि सदस्य या फिर चौथा एक कॉमन सदस्य जोड़ा गया था। और प्रथम विधि सदस्य बनने वाला दोस्तों व्यक्ति था मैकाले, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इस एक्ट के तहत ही यानी कि चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत ही भारत में सर्वप्रथम दास प्रथा संपूर्णता समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था इस एक्ट में। तो दोस्तों किस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया गया था, तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। लेकिन दोस्तों चार्टर्ड एक्ट 1833 में हुआ था और दास प्रथा का इसमें केवल प्रस्ताव रखा गया था अंत करने का, बल्कि दोस्तों दास प्रथा इसके 10 साल बाद समाप्त होती है एल्बर्नो द्वारा। तो एल्बर्नो ने दोस्तों दास प्रथा का अंत किया था 1843 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत करने वाला व्यक्ति कौन था, तो एल्बर्नो। जबकि दोस्तों किस एक्ट के तहत समाप्त की गई थी, तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। कब समाप्त की गई थी, तो इसके 10 साल बाद यानी कि 1843 ईस्वी में। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना चार्टर्ड एक्ट 1833 के संबंध में कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और बंगाल का उस समय दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी दोस्तों विलियम बेंटिंक को बना दिया गया था। कंपनी का दोस्तों व्यापार पर एकाधिकार संपूर्णता समाप्त किया गया था चार्टर्ड एक्ट 1833 में। जबकि दोस्तों कंपनी का केवल एकाधिकार समाप्त किया गया था 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में, लेकिन संपूर्णता समाप्त किया गया था 1833 ईस्वी में। इसमें दोस्तों जो चीन के साथ व्यापार कंपनी का था, वो चाय का व्यापार कंपनी का था, उस पर भी दोस्तों एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों इस अधिनियम के तहत ही विधि आयोग की स्थापना हुई और गवर्नर जनरल के परिषद में 3 सदस्य होते थे, उसमें एक विधि सदस्य जोड़ा गया था जिसे चौथा कॉमन सदस्य कभी कहा जाता था। और प्रथम विधि सदस्य बनने वाले दोस्तों व्यक्ति थे मैकाले। और भारत में दोस्तों इस अधिनियम के तहत ही दास प्रथा का अंत कर दिया गया संपूर्णता। और दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1843 ईस्वी में लॉर्ड एल्बर्नो ने दोस्तों दास प्रथा का अंत किया था भारत में। और इसी क्रम में दोस्तों अगले चार्टर्ड एक्ट 1853 ईस्वी के संबंध में आइए जानते हैं, जो 33 के बाद 20 सालों बाद दोस्तों अगला चार्टर्ड एक्ट आता है। इसमें दोस्तों सभी के लिए यानी कि भारतीयों के लिए भी दोस्तों सिविल सेवा में यानी कि सिविल सर्विसेज में दोस्तों खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा दोस्तों इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जो एक विधि सदस्य जोड़ा गया था, जिसे एक चौथा कॉमन सदस्य भी कहा जाता था, जो बनने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों मैकाले। इस सदस्य को दोस्तों पूर्णकालीन सदस्यता दे दी गई थी। पूर्णकालीन सदस्यता का तात्पर्य दोस्तों यह था
कि ये सदस्य पहले जो परिषद में कुछ भी नियम बनते थे, जो भी कानून बनते थे, उसमें दोस्तों केवल ये सलाह दे सकता था, ना कि दोस्तों वोट। तो दोस्तों अब इसे वोट देने का भी अधिकार दे दिया गया था, यानी कि किसी मामले में भी वोटिंग होती है तो अब ये विधि सदस्य उस मामले में वोट कर सकता था। इसी क्रम में दोस्तों अब ये हम लोग जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में। ये अधिनियम दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद लाया गया था। मुख्य रूप से दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रभाव इस अधिनियम में पड़ा था। इस अधिनियम को दोस्तों विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1858 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी इसे कहा जाता है। चूंकि दोस्तों उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ही थी और इन्होंने ही दोस्तों इस अधिनियम को घोषित किया था, इस कारण इसे विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसे दोस्तों भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसे दोस्तों यानी कि इस अधिनियम को 1 नवंबर 1858 को दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। तो दोस्तों इस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है और भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस अधिनियम को पढ़ा किसने था, तो उस समय दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों कब पढ़ा था, तो 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पर पढ़ा था, तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। अधिनियम के तहत दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये हुआ कि भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर दोस्तों भारत का वायसराय रख दिया गया था। तो किस अधिनियम के तहत दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना था, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। जबकि दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो एक्ट लाया गया था, इस एक्ट के तहत दोस्तों बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया था। तो बंगाल का गवर्नर दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और बंगाल का गवर्नर जनरल जो बन गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसको दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। सो दोस्तों इस प्रकार बंगाल का गवर्नर जनरल बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना था चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। और दोस्तों भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय बना था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। और उस समय दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय भी दोस्तों बनने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। और जबकि दोस्तों हमने पढ़ा था कि बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना था वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेटिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था दोस्तों विलियम बेटिंग। इसके अलावा दोस्तों इस अधिनियम के तहत कंपनी का शासन संपूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों कंपनी का शासन समाप्त हुआ था किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत दोस्तों संपूर्णतः कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। जबकि दोस्तों याद रहे कि 1833 ईस्वी में कंपनी का एकाधिकार व्यापार पर समाप्त किया गया था, केवल व्यापार पर। लेकिन दोस्तों अब सभी क्षेत्रों में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, और भारत का शासन दोस्तों ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। इस अधिनियम के तहत दोस्तों चूंकि दोस्तों कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था, इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी को कंट्रोल करने वाले जो मंडल थे यानी कि निदेशक मंडल, जिसे कोड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था, और नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी दोस्तों इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए यानी कि भारतीय प्रशासन को संचालित करने के लिए भारतीय सचिव का एक पद का गठन किया गया था। तो दोस्तों कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और कंपनी का शासन दोस्तों ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया, और इसे संचालित करने के लिए दोस्तों एक भारत सचिव का पद का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। इसकी सहायता के लिए दोस्तों एक परिषद का भी गठन किया गया था, यानी कि भारतीय सचिव को सहायता देने के लिए एक परिषद बनाई गई थी, जिसमें दोस्तों सदस्यों की टोटल संख्या थी 15, जिसमें दोस्तों 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। इसके अलावा दोस्तों 7 सदस्य कंपनी के पूर्व डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। सो दोस्तों हमने जाना 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत कि इसे विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है, इसे भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे दोस्तों 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर दोस्तों इस अधिनियम के तहत भारत का वायसराय रख दिया गया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय बनने वाला व्यक्ति भी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था।
इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था कि बंगाल का गवर्नर दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और दोस्तों बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना था चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। और भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों भारत का वायसराय बना था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। कंपनी का शासन भी दोस्तों इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था और कंपनी का शासन दोस्तों ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था। इसके अलावा दोस्तों निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी दोस्तों इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। और चूंकि दोस्तों कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था, कंपनी अभी तक भारतीय प्रशासन को चलाती थी। अब दोस्तों भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए भारत सचिव का एक पद का गठन किया गया था, जिसकी एक परिषद बनाई गई थी। उसमें दोस्तों परिषद में टोटल 15 सदस्य थे, जिसमें दोस्तों 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा चुने जाते थे और 7 सदस्य दोस्तों कंपनी के पूर्व डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को भी दोस्तों इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों सेशन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगले के हम अधिनियम या एक्ट के बारे में जानेंगे, यानी कि दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित ये पार्ट 1 था। अब दोस्तों भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।